शांत सनातन अप्रमेय नित्यं परमं शांतिप्रदम् निर्विकार निष्पाप अमरत्वितं स्वामी सत्यं वदम् ब्रह्मा पूजित शंकराराधितं शेष सहस मुख वर्णितं निज माया कृत राम रघुकुल मणिं वंदे करुणाकरम् अतुलित बल धामा पूरण कामा हेम शैल तन धारी असुरों के वन को अग्नि समाना अगणित गुण भंडारी अंजनी सर पंकज केसरी आत्मज रुद्र रूप त्रिपुरारी रघुवर प्रिय भक्तवान राधीश्वर गतिमति सबसे न्यारी जय पवन देव के धर्म पुत्र जय अतिशय अचरजकारी महावीर महाभट मंगल कारण मंगल के अवतारी भक्त प्रधान नमो नमः महाबलवान नमो नमः भवजलयान नमो नमः जय हनुमान नमो नमः जामवंत ने जब किया कपिबल का गुणगान बजरंगी को आ गया बिसरे बल का ध्यान यूं बोले हनुमान जब तक न मैं लौटूं यहाँ सुधि लेके सीता मात की फल मूल खा रहना यहीं गणना न कर दिन रात की श्री राम जय जय राम कह विस्तार तन का कर लिया फिर उड़ चले उसके नगर जिसने सिया को हर लिया कपि उड़ चले उसके नगर जिसने सिया को हर लिया। समुद्र का इंगित पाकर उड़ते हुए हनुमान जी से यूं बोला मैनाक गिरी मुझे बहुत प्रिय राम राम दूत कर लो यहाँ पल दो पल विश्राम फिर करना कुछ काम सिंधु और मैनाक को कपि ने किया प्रणाम बोले सेवक के लिए वर्जित है विश्राम प्रमुख राम का काम खड़ी हो गई मार्ग में सुरसा बदन पसार प्रगट नाग माता करे देवों का आभार भेज दिया। हनुमान जी सुरसा नामक आपदा से मुक्ति पाने के लिए उसे ऐसा वचन देने लगे,
राम काम करके इधर से मैं लौटूंगा तो स्वयं बनूंगा ग्रास तेरे भोजन का। सुरसा न मानी और दोनों में विस्तार की होड़ लग गई। जितना पसारा मुख सुरसा ने उससे द्विगुणित किया विस्तार कपितन का। धर लघु रूप कपि मुख में भ्रमण कर लौटे जब मुख किया शत योजन का। बोली सुरसा के मैंने रोका नहीं पथ तेरा, कार्यक्रम ये तो था बनाया सुरगण का। सुरसा ने हनुमान जी की भली भांति परीक्षा ली और पूरे पूरे अंक दिए। जान गई सुरसा के हैं कपि बल बुद्धि निधान, राम काज साफल्य का आशीष किया प्रदान, हो गई अंतर्धान। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निर्विघ्न कहाँ संपन्न हो सकता है। सुरसा गई तो सिंहिका आ गई। राक्षसी एक सिंधु में रहती, उड़ते हुए खगों को गहती, पकड़ के छाया मार गिराए, फिर उनको आहार बनाए। जान गए कपि उसकी माया, बाधा को मार्ग से हटाया। पवन तनय हनुमत बलवीरा, पहुँच गए सागर के तीरा। लंका के द्वार पर जाकर हनुमान जी ने देखा नाम लंकिनी नगर रक्षिणी डटकर खड़ी दुर्ग के द्वार। नगर प्रवेश कियो कपि चाहे मसक समान रूप लघुधार। कहे लंकिनी कहाँ चला तू धूल मेरी आँखन में डाल, मूर्ख तू नहीं जाने जग के सारे चोर मेरे आहार। कपि ने मारी एक मुष्टिका, मुख से बही रुधिर की धार। गिरी भूमि धन मनी उठी, फिर अपने तन की सूरत संभार। बोली रावण पर ब्रह्मा ने जब खोला वर का भंडार, तब मुझको संबोधित करके बोले ऐसे वचन उचार। जब कोई वानर लंका आए, मार मुष्टिका तुझे गिराए, तब तू समझना बिना बताए, असुर विनाश के दिन अब आए। वह कपि को प्रणाम कर बोली, रामदूत का तुमको गौरव, कुछ न तुम्हारे लिए असंभव। तुम अंतर में राम को धर के, निर्भय जाओ बीच नगर के। हनुमत ने नगर प्रवेश किया, माया के नगर में कहाँ सिया। अविलंब ये खोज लगानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम का आदेश दायित्व विशेष लेके रामदूत लंका में घर घर जाता है, किंतु सीता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। रावण के महल में करता प्रवेश, जहाँ निद्रा निमग्न एक नारी को पाता है। सिया वनवासिनी महल में मिलेगी कहाँ, विरही नैनों से कहाँ नींद का नाता है। राम जी की परिणीता ये नहीं कदापि सीता, लेके ये विश्वास हनुमान लौट आता है।
हनुमत देखा भवन एक, भवन सर्व से भिन्न। तुलसी के पौधे यहाँ और रामायुध चिन्ह। ओ अचरज में केसरी नंदन, कहाँ निश्चरागार में सज्जन। जगा विभीषण, हुए निश्चिंत केसरी नंदन। ओ कपि ब्राह्मण का वेश बना के, भेते राम निष्ठ से आके। करके नमन विभीषण, विप्र कहो आए किस कारण। ओ क्या तुम हरि के दास हो भाई, मन चाहे करूं तुमसे मिताई। तुम राम चरण अनुरागी, दिया दरस मोहे किया बड़ भागी। राम कथा हनुमत कही और कहा निज नाम। धन्य विभीषण देख कर राम भक्त निज धाम। तुम सुनो पवन सुत लंका में, कुछ ऐसी रहनी हमारी है। जैसे दांतों के बीच रहा करती जिह्वा बेचारी है। रघुनाथ वो दीनानाथ, अनाथ पे क्या कभी कृपा दिखाएंगे। क्या किसी जन्म के पुण्य कभी मुझे राम का दर्श कराएंगे। मैं तामस देही निश्चर हूँ, मन किंतु राम से जुड़ा हुआ। प्रभु भेद करें नहीं भक्तों में, ये उनके विषय में सुना हुआ। कपि बोले मुझको ही देखो, कहाँ ऊंची जाति कुलीन हूँ मैं। फिर भी हूँ उनका कृपा पात्र, चंचल स्वभाव मतिहीन हूँ मैं। रटे विभीषण नाम, राम की छवि देखे बिना। हनुमत राम के काम करें, भक्ति निष्काम ले। रंगे राम के रंग, एक हुए दो भक्त मन। कह सुन राम प्रसंग, डूबे परमानंद में। रामदूत ने राम भक्त को राम की व्यथा सुनाई। मनुज समान विरह में कैसे व्याकुल हैं रघुराई। कहाँ मिलेंगी जानकी माता, मित्रब शीघ्र बताओ।
राम काम में बन सहयोगी, अक्षय पुण्य कमाओ। सीता जी की दशा बताते हुए विभीषण ने कहा, सुनो मित्र, वो रामचंद्र की प्रिया सिया विदेह नंदिनी अशोक वाटिका में है, सशोक दृष्टिबंदिनी। पता सिया का प्राप्त कर कपीश पल को खो गया, उसे लगा कि जैसे आधा काम सिद्ध हो गया। सुमिरन करके श्री राम लला, बजरंग बली उस ओर चला, जहाँ बंदिनी राम की रानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। युक्ति विभीषण ने जो बताई, काम वही हनुमान के आए। तर पल्लव में छुप गया जाके, दरस हुए वहाँ सीता माँ के। कृष्ण काया मुख तेजमय, जोगिन सी निष्काम, नैन मूंद सिया जप रही, राम राम अविराम। उसी समय रावण वहां आया, निश्चरियों का दल संग लाया, बहु प्रकार सिया को समझाया, किंतु सती को डिगा न पाया। तिनके की ओट लेकर सीता रावण को लक्ष्य बनाकर बोली, दशमुख तुझको कौन बताए, जुगनू ने कब कमल खिलाए। चोर की भांति विपिन में आया, मुझको सूने में हर लाया। तेरी जान की शत्रु जान की, सुधि नहीं तुझको राम बान की। सीता जी ने जब सूर्य से राम को और जुगनू से रावण को तोला, तो दंभी उन्माद में भरकर और भी कटुक वचन बोला। वैदेही तूने किया बहुत मेरा अपमान, भूल गई तू है मेरे हाथ में तेरे प्राण। सीता एक सती की भांति दृढ़ स्वर में बोली, या रघुवर भुज दंड का पहनूंगी मैं हार, या दे दूंगी राम के नाम पे शीश उतार। परंतु तेरी छाया भी मेरी काया का स्पर्श नहीं कर पाएगी। सीता जी के विपरीत वचन सुनकर रावण का क्रोध और भी बढ़ा। कहा दासियों से सब आओ, बहुविध त्रास इसे पहुंचाओ। मास दिवस में यदि नहीं मानी, तो होगी जीवन की हानि। रावण की दी हुई धमकियों से, आपदा रूप निश्चरियों से, जगदम्बे नहीं डरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।
निश्चरियाँ देने लगी सिया को बहुविधि त्रास, लगी कराने स्मरण सब रावण का एक मास। त्रिजटा नाम की निश्चरी जिसने अपना मन श्री राम के चरण कमलों में समर्पित किया हुआ था, रावण प्रेरित निश्चरियों को एकत्रित कर बोली, सब सावधान हो सुनो, सुनाऊं सपना कल का। सपने में देखा सर्वनाश असुरों के दल का। आ गया कहाँ से जाने वीर बलि एक वानर, सारी लंका को रख दिया उसने अंगारों पर। दिग्विजयी महाराज रावण गधे पे चढ़कर घूम रहे हैं, उनके 10 सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुज कटे हुए हैं। घर बाहर कोई किसी स्थान पर नहीं सुरक्षित, संकट में सबके प्राण सभी कपि से आतंकित। अब यह सपना सच होने में नहीं कोई शंका, मिट जाएगी राक्षस जाति और जल जाएगी लंका। भय पाकर त्रिजटा के कथन से लिपट गई सब सिया चरण से। त्रिजटा से कहे सीता माई, इस विपदा में तुम्ही सहाय। लाओ काठ अब चिता बनाओ, चिता बना कर अग्नि लगाओ। अग्नि वो मेरे तन को जला दे, विरहा की अग्नि से बचा दे। त्रिजटा ने सिय से किया प्रभु का सुयश बखान, बोली भज रघुवीर को शीतल होंगे प्राण। नीलांबर पर जगमग करते ये चंद्र और अनगिन तारे, ये सब के सब विरही मन को लगने लगे जैसे अंगारे। इन अंगारों से सिया अग्नि के हेतु प्रार्थना करने लगी, जीवन से ऐसी हार गई, मरने की कामना करने लगी। जब पवन पुत्र ने देखी माता, जीवन से रूठी रूठी हो द्रवित गिरा दी सिय के निकट आधार रूप में अंगूठी। अंगूठी पा अंधियारे में जैसे सहसा हुआ उजियारा, हरने को शोक ज्यों तरु अशोक ने दे दिया वांछित अंगारा। अंगारा ऐसा शीतल और इतना प्यारा नहीं, यह तो और ही कुछ है। लिखा हुआ राम नाम देखा जो अंगूठी पे, तो पड़ गई वैदेही बड़ी ही उलझन में। सोचने लगी कि ये अंगूठी उनकी है जिन्हें जीत नहीं सकता है कोई त्रिभुवन में।